Hello dear friends, how are you all? I hope you are fine at your home, and I also good morning to all of you and welcome you in this online video organized by DPS VMIC Bellary. Dear friends, in this online video I shall start a new chapter number 4, and the name of this chapter is Simple Equation. ओके आज मैं आपको सिंपल इक्वेशंस के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये एंड तक आप देखेंगे तभी आपको मेरी द्वारा बताई जाने वाली सभी टॉपिक्स क्लियर होंगे, आपको समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए सिंपल इक्वेशन जैसा कि इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का नेम है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द सिंपल इक्वेशंस? सिंपल इक्वेशंस क्या होते हैं? इस चैप्टर में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे बेटा, वो हमारा फर्स्ट नंबर पे इंट्रोडक्शन रहेगा, सेकंड में हम फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, और थर्ड हमारा होगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो अब जैसा कि हमारा इंट्रोडक्शन में हम लेकर चलते हैं, तो इंट्रोडक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज एन इक्वेशन? एक इक्वेशन क्या होती है? ओके, तो देखिएगा, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूँ कि मैंने आपके x+4 लिखा है बेटा, क्या लिखा है? x+4, कुछ भी ले सकते हैं। मान लो हमने 4 नहीं लिखा, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, तो ये एक एक्सप्रेशन है। ध्यान देंगे, क्या है ये? इसे एक्सप्रेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। मान लीजिए x = 1 रख देते हैं, x = 2 रख देते हैं, x = 3 रख देते हैं। हम यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है, कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे बेटा। इसका क्या बोलते हैं हम? एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैंने इसके आगे मान लो लिख दिया 10, क्या लिख दिया मैंने? 10, तो यहाँ पर जब हमने इक्वल जोड़ दिया, ध्यान देना बेटा, यहाँ हमने क्या दे दिया? इक्वल जब लिखा, और इक्वल किसके कर दिया? 10 के। तो इसमें दो साइड बन जाती हैं आपकी। एक साइड हमारी कौन सी है? ये LHS, आप जानते ही हैं। और हमारी ये साइड क्या कहलाएगी? RHS, राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो दो साइड हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। और एक इक्वल का साइन का यूज़ हो रहा है। हमने इस वाली ये जो एक्सप्रेशन दी 10 के इक्वल कर दी, यानी कि ये इक्वल साइन हमें मिलता है बेटा। तो जब ये इक्वल हमें मिल रहा है, तो इसीलिए ये अब एक्सप्रेशन ना होकर इक्वल हो जाती है 10 के, तो इसे बोलते हैं इक्वेशन। अब हम इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? अब इस एक्सप्रेशन को बोलेंगे इक्वेशन। ध्यान रखेंगे। तो इक्वेशन की एक हम और यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि एन इक्वेशन इज फॉर्म्ड व्हेन two expressions are equal to each other। तो एक डेफिनेशन हमने लिखी यहाँ पर बेटा, एन इक्वेशन इज फॉर्म्ड व्हेन टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू ईच अदर। जब दो एक्सप्रेशन, कोई सी भी हमने एक्सप्रेशन ले ली और उन्हें आपस में हमने इक्वल कर दिया, तो हमारी फिर वो एक्सप्रेशन ना होकर इक्वेशन में चेंज हो जाती है। तो ये मुझे समझाना था
कि हम इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इस तरह हमारा ये इंट्रोडक्शन यहाँ पूरा होता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस की, यानी कि हम कैसे इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। बेटा देखिए, हमारा न्यू टॉपिक है अब फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है, यानी कि बनाना है। तो हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको जो आपका गिवन स्टेटमेंट है उसके आपको बहुत ध्यान से रीड करना है उसको, और रीड करने के बाद उसके मीनिंग को समझना है। यहाँ देखिएगा, जैसे हमारा फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो आप ध्यान से रीड करेंगे बेटा कि सम क्या होता है बताइए। सम का मतलब प्लस करना है ऑफ नंबर्स x एंड 4, x को और 4 को। हमारे पास दो नंबर हैं, वी हैव टू नंबर्स x एंड 4, और उनको हमें सम निकालना है दोनों का उनका। तो हम क्या करेंगे बताइए, आंसर में आप लिखेंगे भाई सम कैसे निकालते हैं, x प्लस 4 करके। ठीक है, तो आपको x प्लस 4 करेंगे तब सम मिलेगा। अब वो इज 9 होता है, यानी कि कितना होता है 9, इज 9। तो इज 9 के लिए आप क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे और आप 9 कर देंगे। तो इस तरह से आपको जब यहाँ इक्वल आपने यहाँ रख दिया और 9 के इक्वल कर दिया इस एक्सप्रेशन को, तो ये एक्सप्रेशन ना होकर इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। हमें 2 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट का मीनिंग माइनस, ध्यान रखिएगा। तो सब्ट्रैक्ट हमें करना है फ्रॉम y में से हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, और जो हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा इज 8। वो क्या होता है, 8 होता है। तो इसी चीज़ को आप ध्यान में रखकर इक्वेशन फॉर्म करेंगे बेटा। सबसे पहले y में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मान लीजिए हमने y यहाँ लिख दिया और हमने माइनस में 2 लिख देंगे। ठीक है, y में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बेटा, इज 8 होता है। तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। इस तरह ये इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड में देखेंगे, ये कहता है हमसे कि 3/4 ऑफ t, एक नंबर है t और उसका 3/4, ध्यान रखें, इज 15 होता है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटे, मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिएगा 3/4 के लिए आपको 3/4 से मल्टीप्लाई किसकी करनी है, t की। किसी भी नंबर में यदि हम 3/4 है, 1/5 है, ठीक है, या 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, जो 3/4 कह रहे हैं तो 3/4 हो गया, और 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन नंबर की, यानी कि जो नंबर आपके पास है उसकी मल्टीप्लाई, और ये इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है बेटा, इज 15 के इक्वल है। तो आप यहाँ इक्वल में 15 लिखेंगे, RHS में क्या लिखेंगे, 15। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ इक्वेशन में हम और इसे 3/4 t लिखकर इक्वल टू 15 भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स u 77। तो इसको ध्यान से पढ़िए, देखिएगा स्टेटमेंट को हमें बहुत सीरियस होकर या उसको बहुत क्लोजली होकर पढ़ना होता है। देखिए 7 टाइम्स m, यानी कि हमारे पास एक नंबर है सबसे पहले m, और फिर उसका 7 टाइम्स करना है हमें। तो बेटा आप देखिएगा 7 टाइम्स जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, m की। ठीक, टाइम्स के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। जितने भी टाइम्स हैं 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें +7 करना है आपको। क्या करना है, +7। तो जब हमने +7 कर दिया और गेट्स यू 77, यानी कि हमें क्या मिलता है, इस तरह से हमें 77 मिल जाता है। तो हम इसको इक्वल कर देंगे, किसके इक्वल कर देंगे बेटे, 77। तो अब आप देख रहे होंगे जब ये इक्वल साइन हमने यहाँ रख दिया है तो हमारी दो साइड बन जाती हैं, LHS इक्वल टू RHS। ओके, ये LHS है और यहाँ RHS, LHS इक्वल हो जाती है RHS के। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल जाती है, हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। तो इस तरह से हम और भी इक्वेशंस हो सकती हैं या स्टेटमेंट हो सकते हैं जिनको हम अपनी जनरल लाइफ में समझकर उन्हें इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व ए न्यू क्वेश्चन। हम एक नया क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट। हमें यहाँ कुछ इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही होंगी। p+4 = 15 है, 2m = 7 है और m/5 = 6 है और इसके अलावा 3p+4 = 25 के है। तो इन इक्वेशंस को हमें स्टेटमेंट में लिखना है। किस में लिखना है? स्टेटमेंट में लिखना है। तो आपको अभी मैंने आपके जो स्टेटमेंट्स है उन्हीं इक्वेशन फॉर्म में लिखा था। अब हम इक्वेशंस को स्टेट फॉर्म में लिखने से पहले देखेंगे कि हम यहाँ दो नंबर्स प्लस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटे? ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। हमारे पास नंबर, फर्स्ट नंबर है p, सेकंड नंबर है 4। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इसको आप लिख सकते हैं, देखिए प्लस कर रहे हैं तो हम लिखेंगे सम ऑफ द नंबर्स कौन p एंड 4 इज कितना होता है बेटा? 15। तो आपका ये स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक, इसको जो अभी मैंने आपको बेटा सिखाया था ना इक्वेशन फॉर्म करना, उसी को आप इन्वर्स कर देंगे, यानी कि उसी का उल्टा अगर कर देते हैं तो हमें स्टेटमेंट आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ देखिएगा, हमें देखना क्या है कि हो क्या रहा है। इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने पर पता चलता है कि दिस इज द नंबर m, एक नंबर है m, ओके। और हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, यानी कि 2 टाइम्स। तो क्या हो जाता है? 2 टाइम्स। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर m। ठीक है, हमने 2 टाइम्स कर दिया किसका? एक नंबर m का। और एंड हम क्या करते हैं उसमें? सॉरी, इट इज इक्वल टू सेवन। तो 2 टाइम्स हम एक नंबर करते हैं m का, क्या करते हैं? 2 टाइम्स और उसको इक्वल कर देते हैं। इट इज इक्वल टू 7। ये किसके इक्वल हो जाता है? 7 के। इस तरह आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नंबर है m, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहा है, ओके। और वो इक्वल हो जाता है किसके? 6 के। तो आप क्या लिखेंगे? ए नंबर m डिवाइडेड बाई 5 इज कितना हो जाता है? 6। एक नंबर जो डिवाइड किया गया 5 से, वो किसके इक्वल है? 6 के। तो आप स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं बेटे। यहाँ हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आप देखिएगा, इसमें इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि आपके पास p एक नंबर है, ठीक, और p की हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 3 से, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ p, और उसमें 4 ऐड किया जा रहा है। ठीक है, 4 को हम किस में ऐड कर रहे हैं? 4 इज एडेड टू द 3 टाइम्स ऑफ p, यानी कि p के 3 गुने में, 3 टाइम्स में। और हमारा जो आंसर आएगा वी गेट 25, हमें 25 मिल जाता है। तो इसी को हम यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ p, ए नंबर p, और हमें क्या मिलता है? वी गेट 25, हमें 25 मिल जाता है। तो इस तरह से हम ये स्टेटमेंट आसानी से लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा, अब हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना, इक्वेशन का हल। तो देखिएगा, यहाँ पर एक इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है आपके सामने, 5p + 2 = 17। तो आप इसमें देखते होंगे एक अल्फ़ाबेटिकल वर्ड आ रहा है p। अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशंस लिखी हैं उसमें आपने देखा होगा कि कहीं x है, कहीं a है, कहीं b है, कहीं c है, यानी कि जो अल्फ़ाबेट वर्ड्स होते हैं वो हमारे इक्वेशंस में देखने को मिलते हैं और उनकी अपनी वैल्यू होती है। ठीक है,
हमारे पास दो चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपका लिखा x+2 और इक्वल टू यहाँ पर नहीं लगाया मैंने, केवल x+2 लिखा, ये एक्सप्रेशन है बेटे। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू कोई भी रखी जा सकती है, यानी कि हम x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, कुछ भी हम रख सकते हैं। मान लो हमने 1+2 कर दिया या 2+2 कर दिया या 3+2 कर दिया, तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ कितना बनेगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बन जाएगा, 4, यहाँ हम वैल्यू निकालेंगे तो 5, यहाँ पर चेंज हो रही है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखें। तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन इक्वेशन में हमने मान लो यहाँ पर कर दिया x+2 = 10 कर दिया। अब आप सोचिए इस x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं, क्या हम 1 रख सकते हैं? अगर 1 रखेंगे तो हमारा बेटा 1+2 हो जाएगा तो 3 बनेगा, और 3 10 के इक्वल नहीं होगा। ओके, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा। LHS हमारी वैल्यू कितनी होगी, 4, ठीक। रख के देख लेते हैं। मान लो x की जगह हमने क्या किया, 2 रख दिया और यहाँ पर 2, तो ये इज़ नॉट इक्वल 10, ये हमारा 4 वैल्यू शो करता है, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन में तो LHS और RHS की वैल्यू इक्वल होनी है, ये ध्यान रखिए। LHS और RHS की वैल्यू कैसी होनी है, इक्वल होनी है, ठीक है। तो x की वही वैल्यू मानी जाएगी जो इसे LHS और RHS को इक्वल कर दे, तो वही इक्वेशन होगी। अब हमें यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन है 5p+2 = 17। तो यहाँ पर हम p की क्या वैल्यू रख सकते हैं, फाइंड आउट करनी है हमें, p की क्या वैल्यू है। तो जो ये अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स होते हैं ABCD या LBX जो भी है आपका, वो आपके वेरिएबल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं, वेरिएबल्स। और ये न्यूमेरिकल्स जो नंबर होते हैं आपके, ठीक है, मैथमेटिकल में जो मैथ में आप यूज़ करते हैं, काउंटिंग नंबर्स काउंट करते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। क्योंकि वो कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स कैन नॉट बी चेंज, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है। यहाँ हमें अब ये p हमारा वेरिएबल है, तो इस p की हमें अगर वैल्यू देखेंगे, मान लो हमने p हमने लगाया फॉर p = 1 ले लेते हैं, तो आप यहाँ पर जब वैल्यू निकालेंगे बेटा तो कितनी निकालेंगे, 5 × 1 + 2, और चेक करेंगे क्या ये 17 के इक्वल हो जाएगा, बताइए। 5 × 1 = 5, ठीक है, और 5 में 2 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 7 इधर आएगी LHS में, और यहाँ 17, तो ये नॉट इक्वल होगा, ठीक। ऐसे ही आप जाएंगे, p की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 5 × 2 = 10, 10 और 2 कितना हो गया बेटा, 12, तो 12 भी 17 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि p की वैल्यू हम 2 भी नहीं ले सकते। ऐसे ही हम 3 रखेंगे, 5 × 3 = 15 और 2, 3 के लिए हम चेक कर लेते हैं। मान लो हमने फॉर p = 2 ले लिया, तो हमारा बनता है 5 × 2 और +2 = 17, तो नॉट इक्वल होगा, क्योंकि 5 × 2 = 10 और 2 हमारा कितना बन गया बेटा, 12 इज़ नॉट इक्वल टू 17, ठीक। अब हमने फॉर = ले लिया p = 3 के लिए, तो हमारा 5 × 3, p की वैल्यू हम क्या लगा देंगे, 3 और प्लस में 2 लेंगे और इक्वल टू हम चेक करेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे बेटा ये बनता है 15 और +2 = 17, ये 17 = कितना हो जाता है, 17। तो इस तरह से हमें जब ये 17 = 17 LHS = RHS हो जाता है, तो वही हमारी p की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू होगी। तो यहाँ हम p = फॉर, इसकी जो हमारी p की फाइंड आउट करेंगे वो फॉर p = 3 के लिए करेक्ट होगा, ठीक। प्यारे बच्चों, अब सॉल्यूशन से रिलेटेड हम यहाँ कुछ और क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मीनिंग यहाँ जो हम निकालेंगे वो LHS और RHS के इक्वल होने से लगाते हैं, ठीक है ना। इस इक्वेशन में आपको 2 साइड मिलती हैं, ये कौन सी साइड है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी है, RHS। तो ये दोनों इक्वल अगर होंगी तभी इक्वेशन कही जाएगी। और हमें वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू हमें पुट करनी है 3, तो हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए इस x की जगह हमने रिप्लेस किया 3,
और प्लस 3, क्या ये 0 के इक्वल हो जाता है? बताइए आप बताइए, 3 + 3 अगर करते हैं 0 होता है, क्या ये यहाँ LHS हमारी वैल्यू कितनी आती है बेटा? यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास आपको मिलेगा 6 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो LHS की वैल्यू है 6 वो इक्वल 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा ये जो इक्वेशन है हम क्या लिखेंगे? सो इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। या हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमारा आंसर नहीं है, ठीक है ना, सेटिस्फाई नहीं है। ऐसे हम यहाँ देखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर x - 7 इक्वल टू 1, तो हमें x की वैल्यू पुट करनी है 8, तो आप यहाँ पे x की जगह रिप्लेस कर देंगे 8 और -7 इक्वल टू हमारा 1। तो हम देखें, चेक करते हैं बेटा, 8 में से 7 हम 1 माइनस करेंगे तो आपका LHS में आया 1, LHS में क्या आया 1, और इक्वल टू में भी क्या RHS में क्या है 1। अब दोनों साइड इक्वल हो गई ना, 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा राइट है, यानी कि LHS हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे? LHS इक्वल टू RHS। भाई LHS इक्वल टू किसके हो गई? RHS के। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो x इक्वल टू 8 इज द रियल वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है नहीं, यानी कि हमारी ये इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, वो सेटिस्फाई हो जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है फॉर्म एन इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसे हम रीड करेंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक, और उस ट्रायंगल में द वर्टेक्स एंगल, जो वर्टेक्स एंगल है वो इस ट्वाइस दुगना है आइदर बेस एंगल्स, ठीक है, किसी भी बेस एंगल का, और बी जो बेस एंगल कितना है बी डिग्री है इन डिग्री में, ठीक है। और आगे आपका हिंट दे रखा है द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल्स का, ठीक है, ये एक रूल होता है कि सम जो होता है ऑल एंगल्स का वो हमारा 180 डिग्री ही होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ एक पिक्चर या फिगर शो फॉर्मेट करूँगा, फॉर्म करता हूँ, और उससे क्लियर हो जाएगा आपका बेटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक। तो हमारी 2 साइड्स क्या होंगी? इक्वल होनी चाहिए। ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल, जैसे मान लो ये साइड है और ये साइड क्या है? इक्वल है। इसको ध्यान रखें, मैंने मार्क कर दिया है, दोनों साइड्स मान लीजिए इक्वल हैं, ओके। और हमारा बेस एंगल ये होते हैं, जो इक्वल साइड्स होती हैं उसका अपोजिट जो एंगल होता है सामने वाला, उसे हम दोनों हमारे बेस एंगल्स कहलाते हैं। ये हमारे बी डिग्री दे रखा है, ये भी बी है और ये भी बी डिग्री है। तो वर्टेक्स एंगल्स कौन सा बनेगा? वर्टेक्स एंगल्स आपका यहाँ बनता है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। ध्यान रखें, क्या बोलेंगे? वर्टेक्स एंगल। अब हमें यहाँ आपने देखा होगा क्वेश्चन में लिखा है कि वर्टेक्स एंगल्स इज ट्वाइस, वर्टेक्स एंगल्स दुगना है, ठीक है, डबल है किसका? आइदर बी, बेस एंगल का। तो कोई सा भी हमने ये ले लिया, तो यहाँ पर हमारी जो इसकी वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है बेटा? 2b हो जाती है। हमें दुगना करना है, ओके। अब हम देखिएगा यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक, क्या जानते हैं? सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ
ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल आपका जब ही बनेगा जब उसके तीनों एंगल्स 180 डिग्री के होंगे, टोटल उनका 180 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ पर 180 डिग्री में ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स कर दिया इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आपके एंगल कितने बनते हैं, देखिए 2B एंगल है, वर्टेक्स एंगल, और प्लस एक आपका बेस एंगल यहाँ है और एक आपका यहाँ है, और ये किसके इक्वल कर देंगे हम बेटे, 180 डिग्री के। ठीक, अब हम देखेंगे तो हमारा 2B और B कितने B हो जाते हैं, कुल मिलाकर हमारे पास 4B हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 4B, और हमारे पास इधर सम हमारा कितना रहता है, 180 डिग्री। तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्या होती है, एक इक्वेशन देखने को मिलती है, 4B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, 4B किसके इक्वल हो जाता है, 180 डिग्री के। तो हम यहाँ पर इसको ही क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन कहेंगे, और हमारा ये आंसर यहाँ इस तरह से ये पूरा हो जाता है। तो बेटा मैंने आज आपकी इस 4.1 एक्सरसाइज में जो आपको इक्वेशन बेस्ड सम्स दिए हुए हैं उसका सॉल्यूशन, उनमें से कुछ प्रश्नों के मैंने या कुछ सम्स को यहाँ सॉल्व करके आपके सामने दिखाया है, और मैं आशा करूँगा कि आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे, जाने होंगे। तो ध्यान से रिवॉच करते हुए वीडियो को फिर से एक बार देखने का प्रयास करें और समझने की कोशिश करें। PDF के माध्यम से इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप तक भेज रहा हूं। ध्यान से समझते हुए, समझना पहले ज़रूरी है, उसे समझते हुए उसे अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग डाउन दोज सम्स you may contact on my phone number. Okay, and I will meet you again in my coming next video. Till then, wish you all the best. Have a nice day. Thank you very much.